हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय मैंने पढ़े और जो बाकी के जो अध्याय हैं, टोटल इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। बाकी के अध्यायों का मैंने एक छोटा सा एक कॉम्बो बना दिया है ताकि वो सबकी समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला था कि छोटे से छोटे बच्चे, मेरे जैसे नादान इंसान की भी वो समझ में आ जाए, एक ऐसा प्रयास। तीसरे अध्याय के बाद गुरु का महत्व। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब रोशनी, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे कहते हैं गुरु। और लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही सब कुछ है। और यह भी लिखा है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आंख बंद करके ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करना है, पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की कर। जो गुरु मुख से बात कहता है हमारा मंत्र है, हमने सत सत करके उसको मानना है। इन तीनों बातों को मैंने एक बात फिर से आगे कहा है कि गति मुक्ति और मोक्ष मिलेगा तो वह भी गुरु की कृपा से ही मिलेगा। कहा भी गया है और पीढ़ियों से पढ़ते भी आ रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंदियों मिलाए। मनुष्य के पास 3 बल हैं और तीन जो बल हैं वो है तन का, मन का और धन का। मैं तीनों बल उस गुरु के आगे समर्पित करता हूँ जो गोविंद यानी भगवान से मिलवाए। ये नहीं लिखा कि बलिहारी गुरु आपने जो नाम दियो बताए, जो नाम दियो जपाए, रास्ता दियो बताए या मंत्र साधना दियो बताए। ऐसा हरगिज भी नहीं लिखा कहीं भी पूरी गीता में। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भगवान से मिलाए, जो ईश्वर से मिलाए। आगे लिखा सदगुरु की ली पहचान जो छिन में प्रगट कर दे राम। सदगुरु तू उसको जान जो बंधन काट मिलाए राम। सदगुरु सिर्फ उसी को बोला है जो सारे बंधन काट कर हमें परमात्मा से जोड़ देता है। हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि ही जैसा होए। तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का एक निचोड़, एक जूस मैं निकाल कर आया हूँ एक साधारण भाषा में, ताकि मेरे जैसे नासमझ इंसान को भी वो समझ आ जाए। हर छोटे से छोटा बच्चा भी इस ज्ञान को प्राप्त कर ले। इस भगवत गीता में जो सार है इसका, वो सार मैं आपको सुना रहा हूँ, वही सुनने का आप प्रयास करें। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तद्वदर्शिनः। श्री रामचरितमानस में भी ईश्वर को पाने का जो तरीका बताते हैं ना, जो भगवान को जानता है वही भगवान को जना सकता है। जिसने स्वयं देखा है वही दिखा सकता है। इस श्लोक का अर्थ ये है राम कृष्ण ते बड़ो तिन्ह भी गुरु कीन्ह 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। 3 लोक के नायक भी वक़्त के पैगंबर के आगे अधीन है। जो भी अवतार आज तक धरती पर अवतरित हुए उन्होंने भी गुरु की शरण ली, शरण में जाकर परमात्मा की प्राप्ति करी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी गुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जो 16 कला संपूर्ण थे, उन्होंने भी संदीपन ऋषि जी की शरण में जाकर परमात्मा की 13 साल की आयु में जीसस क्राइस्ट ने भी संत जॉन से ज्ञान लिया। राजा जनक ने भी उस समय के सदगुरु अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। माता मीरा ने रविदास जी से ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से ज्ञान प्राप्त किया। कबीरदास जी ने रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त किया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 11 में लिखा है, परमात्मा को देखना ही ज्ञान है, जो इसके विपरीत है वह सब अज्ञान है। इसको ध्यान से सुने, परमात्मा को देखना ही ज्ञान है, इसके विपरीत जो भी है वह सब अज्ञान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर सू दे मिलाए, ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर सू दे मिलाए। अर्थात ऐसे सज्जन को ढूंढो जो परमात्मा से मिलवा दे। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में लिखा हुआ है, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। अगर 100 चंद्रमा भी निकल आए ना और 1000 सूरज भी निकल आए, रोशनी होने के बावजूद भी अगर जीवन में गुरु नहीं आया तो जीवन में अंधकार है। सदगुरु ज्ञान की रोशनी प्रदान करता है, ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्रदान करता है। यही श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, पवित्र कुरान में भी लिखा है। अगर खुदा को देखना चाहते हो तो पहले उसके रसूल को मिलो, जो अल्लाह खुदा के पैगाम लेकर आया है, जिसे पैगंबर बोलते हैं। अगर खुदा का भेजा पैगंबर मिल जाए तो अल्लाह खुद ही मिला देगा, अल्लाह से खुद ही मिला देगा। जैसे हजरत मोहम्मद साहब जी खुदा का पैगाम लेकर आए थे और उन्होंने जन जन को इस खुदा से जोड़ दिया। बाइबल में भी गॉड को पाने का तरीका लिखा है, नॉक एट द डोर इट शैल बी ओपन। किसी के दरवाजे को खटखटाओगे तो खुलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। कबीर जी ने भी ऐसा ही कहा, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं कोई विधि आवे हाथ। कबीर जी ने भी कहा कि जब परमात्मा का जानकार मिलता है तब वो परमात्मा से मिला दिया करता है। अवतार वाणी, पवित्र अवतार वाणी शब्द संख्या 91 में लिखा है, अन्ने नूजे दीवा दसिए करदा नहीं इतवार कदी, कहे अवतार बिना गुरु बेटे होंदा नहीं दीदार कदी। अंधे आदमी को अगर दिया दिखा दिया जाए ना तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में कहते हैं कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं किए जा सकते। जब अर्जुन ने पूछा कि आप तो आज के युग में ज्ञान दे रहे हैं और जो आप बात कर रहे हैं अनादिकाल से सूर्य को ज्ञान देने की, यह कैसे संभव हो सकता है? गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 1, फिर उसमें समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को। इमं विश्वते योगं प्रोक्तवाहन्नमव्ययं विश्वान् मन्वेन प्राह मनोरिक्ष्वा कविव्रतिवीत। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र से कहा, इक्ष्वाकु से कहा। तो ये ज्ञान जो है अनादिकाल से अनंत काल से वैसे का वैसा ही है, बीच में कहीं ये अलोप हो गया था। 5500 साल पहले, करीब 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने ये ज्ञान को फिर दोबारा से प्रकट किया अर्जुन जी को,
ये ब्रह्म का ज्ञान देकर। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने समझाया कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, फिर आगे से आगे ये जो ज्ञान है ये बढ़ता चला गया। तो वही ज्ञान जो विलुप्त हुआ ज्ञान था, ये कहीं 5500 साल बाद दोबारा से फिर प्रकट हुआ। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञत्वा नेह भूयोन् यज्ञातव्यमविष्यते। भावार्थ, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतर, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, क्योंकि बुद्धि है ना, बुद्धि तर्क करती है, और ये जो ज्ञान है ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय है। ब्रह्म का ज्ञान आत्मा को होता है। बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि विचार करती है। अर्जुन ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो इस शब्द को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहना पड़ा कि तेरे लिए मैं विज्ञान सहित इस तत्व ज्ञान को संपूर्णतर, जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कस्मिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भावार्थ, हजारों मनुष्य को कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरा पारायण मुझको तत्व से अर्थात यथारूप से जानता है। परमात्मा को पाने के लिए कोई भी भक्ति नहीं कर रहा, परमात्मा को पाने के लिए कोई लाखों में से एक प्रयत्न करता है, कोई लाखों में से एक। वो कहते हैं गुरु कोट पैंडा आगे हाय लेत है। गुरु के आप अपने मन में धारणा करिए, परमात्मा को बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूं, मुझे अपने ब्रह्म का ज्ञान दो। फिर परमात्मा स्वयं आपको खोजेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने बोला, लाखों में से कोई एक मनुष्य होता है जिसके मन में कहीं प्रबल इच्छा होती है, और लाखों में से कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो तत्व रूप से मुझे जानता है। कहने को संसार पड़ा है इतना बड़ा, लेकिन लाखों में से कोई एक जिसके मन में इच्छा होती है परमात्मा की प्राप्ति की, जिसके मन में इच्छा होती है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होने की, फिर मन में ध्यान हम करते हैं तो ये परमात्मा, ये निरंकार स्वयं हमारे को चुनता है। किसी घट में बैठकर आवाज दे जाता है कि हाँ संभव है परमात्मा की जानकारी, कर लो परमात्मा की जानकारी। अगले श्लोक में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज क्या बोलते हैं। एवमेतद्यथान्थाथ त्वत्मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम्। भावार्थ, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक है, परंतु पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ये अर्जुन जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण जी को ये श्लोक कहा, जब उनके मन में ये धारणा आ गई इतना ज्ञान सुनने के बाद, तब जाकर सरेंडर मोड में आए और उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वैसा ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और ऐश्वर्य रूप में मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के आगे करबद्ध प्रार्थना करी, बेनती करी कि मैं आपके अविनाशी स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ।
हे केशव, मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। मान्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भावार्थ, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। मुझे उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। यह दोनों श्लोक यह सिद्ध करते हैं कि परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा की जानकारी संभव है और परमात्मा को देखा जा सकता है। इस श्लोक के माध्यम से ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या वार्ता होती है दोनों में। अजोपि सन्नव्यक्तात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। भावार्थ, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना संभव है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराएं। मुझे उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराएं। ये दोनों श्लोक इस बात को सिद्ध करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बोलते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों में ईश्वर के होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। दोबारा सुने इसको। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य मतात्मं सृजाम्यहम्। फिर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बड़े विनम्र स्वर में ही समझाते हैं कि हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ करता हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, जो तू मुझे देख रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। दिस नियर टू मी, जो सारे जगत में सर्वव्यापी समाया है, मेरी इस शरीर में जो कण कण पत्ते पत्ते में समाया है, मैं शरीर में नहीं हूँ, लेकिन मैं सर्वव्यापी हूँ। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है ये। जो सारे जगत में सर्वव्यापी समाया है, मेरी इस शरीर में जो कण कण पत्ते पत्ते में समाया है। फिर गीता के अध्याय 11 श्लोक नंबर 7, 9 और 11 में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज फरमाते हैं, ईकैस्तं जगत्कृष्णं पश्यद चराचर मम देहे गुणाकेश यज्ञा द्रष्टमीक्षसि। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित सब कुछ देख। जो तू देखना चाहता है, इस शरीर में इतना विराट स्वरूप धारण कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने कि उसमें चर अचर सब कुछ दिखाई देने लग गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो तू देखना चाहता है ना, वो इस शरीर में तू देख। एवमुक्त ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर।
अब जो संजय जी हैं, संजय जी भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को दे रहे हैं, वो लाइव धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। भावार्थ, संजय जी बोले, हे राजन, महायोगेश्वर, सब पापों से मुक्त करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहा कि उसके पश्चात अर्जुन को ऐश्वर्य रूप, दिव्य रूप दिखलाया, क्योंकि धृतराष्ट्र जी नेत्रहीन थे। संजय ने उस विराट स्वरूप के दर्शन किए और वो धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अपना वो ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखला दिया है। दिव्यामल्याम्बधरं दिव्यागन्धानुलेपन सर्वस्य ममयं देव मनन्तं विश्वतोमुख। भावार्थ, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब से ऊपर उठकर इस विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन को दिखा दिया कि मैं ही, मेरा ना आदि है ना अंत है, मेरा ये विराट स्वरूप है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अपना वो परम विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा दिया। आगे चलते हैं गीता के अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 और 53 में जो आगे बात कही। अगले श्लोक का मैं भावार्थ पढ़ देता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न किसी क्रियाकलाप से, न किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मैं स्वयं का ज्ञान स्वयं ही दे सकता हूँ। कितनी गहरी बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कह दी। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज फरमा रहे हैं, न हम देवै न तपसा न दानेन न चेयजया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टावानसि कयथा। भावार्थ, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है उस प्रकार चतुर्भुज में मैं वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ। जो ब्रह्म का ज्ञान जो अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने दिया, अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है ना, उस प्रकार चतुर्भुज में ना मैं वेदों से, ना मैं तप से, ना मैं दान से, ना मैं यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी को क्या समझाते हैं। ये जो चतुर्भुज का जो अवतार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने दिखाया, तो उसका अर्थात ये है कि निरंकार पार ब्रह्म की 4 भुजाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो 4 भुजाओं का जो जिक्र किया गया है वो एक एक दिशा का एक सूचक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों भुजाएं जो हैं ये चारों दिशाओं का सूचक हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज समझाते हैं, सरयान्द्रव्यष्टमद्याज्ञान ज्ञाने यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य में अर्थात धन पदार्थ से युक्त परमात्मा को देखने के बाद सारे के सारे कर्म समाप्त हो जाया करते हैं। तो कितनी बड़ी बात सहज में समझा डाली भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ इसको। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। द्रव्य में अर्थात धन पदार्थ से युक्त वस्तुएं, भोग अगर हम अर्पित करते हैं भगवान को,
कुछ भी मायने नहीं रखता। परमात्मा को देखने के बाद ये सारे के सारे कर्म ही समाप्त हो जाया करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज समझाते हैं, ध्यात्मा ज्ञानान नित्यमहं तत्त्वज्ञानार्थदर्शन एतं ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदनुन्यथा। भावार्थ, आत्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने। और परमात्मा को देखना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। फिर अर्जुन ने पूछा, फिर देखा कैसे जा सकता है प्रभु, इस ज्ञान को कैसे देखा जा सकता है? फिर गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज समझाते हैं अर्जुन को, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेस्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तद्दर्शिनः। भावार्थ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, जिनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करा देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि मेरे किसी जानने वाले के पास जाओ, उसको दंडवत प्रणाम करो, उससे बेनती करो, उसके हाथ जोड़ो, वो मेरे तत्व रूप के दर्शन तुम्हारे को तत्क्षण कराने में सक्षम है। आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज क्या बोलते हैं अर्जुन जी को। जो इस तत्व ज्ञान को जानता है उसके पास जाना अनिवार्य है परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि पहले भी कहा गया कि ये जो ब्रह्म का ज्ञान था सबसे पहले भगवान सूर्यदेव जी को दिया गया, फिर 2 3 4 बार ये ज्ञान जो है वो दिया गया, उसके बाद ये विलोप हो गया, अलोप हो गया। फिर अभी 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा अर्जुन को दिया गया, और ये ब्रह्म ज्ञान दोबारा से फिर इस धरा पर आया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे तत्ववेता के ढूंढना है जिसको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो, और उसकी शरण में जाना है, उसकी शरण में जाकर दंडवत प्रणाम करना है और हाथ जोड़कर बेनती करनी है कि हे परमात्मा की जानकारी करने वाले, आपको परमात्मा की जानकारी है, कृपया मुझे भी इस दात से नवाजें। आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज फरमाते हैं, एत्वक्षरमनिर्देश्य व्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्वरूपं सनिध्यमिन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सर्वबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। भावार्थ, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप को सदा एक रस रहने वाले परमपिता परमेश्वर नित्य अचल निरंकार अविनाशी सच्चिदानंद पर ब्रह्म को एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो भावना कब आएगी? जब हम इस पार ब्रह्म परमेश्वर की जानकारी कर लेंगे, तब वो भावना हमारे अंदर आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि जो सबको समान रूप से देखता है वह योगी मुझको प्राप्त होता है। वो किसी और लोक में नहीं जाता, वो परम धाम को, इस निरंकार को, इस परमेश्वर को प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज फरमाते हैं, तुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुदर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्मों में करने वाले
हे जिज्ञासु, हे ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको अति प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज आगे फरमाते हैं, तेषां ज्ञानेन युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थ्यर्थमहं च मम प्रिय। भावार्थ, जिसमें नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति व भक्ति अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे मेरे तत्व रूप से जानता है वो ज्ञानी पुरुष मुझे अति प्रिय है और उसको मैं अति प्रिय हूँ। आगे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज क्या बोलते हैं। उदार सर्वविदिते ज्ञानी त्वान्मैव मे मत आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। इस श्लोक में भावार्थ है कि सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। अब आ जाते हैं निरंकारी मिशन की उस फिलॉसफी पर, निरंकारी मिशन की उस विचारधारा पर, जहां एक दूसरे के पैरों को छुआ जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो एक दूसरे को जो चरण स्पर्श किए जाते हैं निरंकारी मिशन में, धन निरंकार जी कहा जाता है, एक शब्द बोला जाता है, उसका सीधा सा अर्थ इस श्लोक में है कि वो मुझ में, तुझ में मेरा ही स्वरूप देखकर मुझे ही प्रणाम किया जा रहा है। स्पष्ट हो गया इस शब्द में। प्रयास किया कि पूरी की पूरी भगवत गीता एक ही वीडियो में मैं बना दूं। 3 अध्याय पहले मैं बना चुका। 4थे अध्याय में ध्यान था कि पूरी की पूरी भगवत गीता का सार मैं आपको सुना दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 32 मिनट की हो चुकी है, और आप बोर ना हो जाएं, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, प्रयास करूंगा मैं बहुत जल्द बनाने का। उम्मीद करता हूँ ये भगवत गीता का सरल से सरलतम, जितना मैं आपके लिए सरल कर सकता था, जितना मैं अपने लिए सरल कर सकता था परमेश्वर की कृपा से, उतना मैंने प्रयास किया है। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, और कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कर देना, कुछ अच्छा लगा हो तो अपना लेना, और हमेशा 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 दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। मैं आपका भाई, दोस्त, बेटा, जो भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस आपका अपना प्रदीप नासा, फरीदाबाद से। लव यू ऑल। थैंक यू।